कृष्ण नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है। कल भगवान ने हमें बताया था अवजानन्ति माम मूढ़ाः मां तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तः मम भूत महेश्वरम। मुझे जो मूर्ख हैं, जो मोहित हैं, वे मुझे नहीं जान पाते, मुझे मनुष्य के शरीर में जान नहीं पाते। वे मुझे क्या नहीं जान पाते? परम भावम जानता कि मैं परम हूँ, अनुत्तमम अव्ययम हूँ। ये वे नहीं जान पाते कि मैं सर्वभूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। होता क्या है कि जैसे ही हम किसी को मनुष्य शरीर में देखते हैं तो जैसे आसुरी स्वभाव है। जितने भी देवता थे, रावण, देखिए भगवान राम जब अवतरित हुए तो दो प्रकार के लोग उनसे मिले। तो एक तो थे जैसे वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ हैं, अन्य ऋषिगण हैं, परशुराम है। इन सबको उनमें जो भगवान है वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गया। और इसी के विपरीत जब मिथिला में पहले रावण मिलके गया, बाद में भी रावण मिला, तारका मिली, जितने भी लोग ये राक्षस आसुरी स्वभाव के लोग मिले, वे उनके भगवत स्वभाव को जान ही नहीं पाते। एक ही परिवार में, एक ही असुर कुल में रावण और उसके अन्य समस्त जितने भी पुत्र और उसके सेना नायक थे, उन सब को भगवान श्री राम में भगवान नहीं दिखे, परंतु विभीषण को दिख गए। तो ये स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि हमें भगवान में भगवान दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। भगवान राम तो वही है। एक ही समय में एक ही कुल के ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, उनसे द्वेष करते हैं, और उन्हीं के कुल का ऐसा भी एक व्यक्ति है जो उन्हें भगवान मानता है और उनसे मिलने के पूर्व से ही उनकी भक्ति करता है। तो ये है स्वभाव। प्रहलाद जी का भी यही है। प्रहलाद जी आसुर कुल में जन्म लिए, हिरण्यकश्यपु के पुत्र। राक्षसों के अनेकों पुत्र हुए हैं। सभी पुत्र अपने पिता के समान बलशाली, क्रूर, आतताई बनना पसंद किए। उन्होंने उसका चयन किया। चयन करके वे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन को प्राप्त हुए, राजसत्ता को प्राप्त हुए, और उन्होंने वही क्रूरता, आततायिता बनाए रखी। यदि उन्हें राज सिंहासन चाहिए था तो उन्हें अपने पिता के दिए हुए समस्त विद्याओं को, परंपराओं को निभाना होगा। उस कुल की परंपराओं को निभाना होगा कि हम विष्णु द्वेषी हैं, कृष्ण द्वेषी हैं, भगवान द्वेषी हैं, और इसी प्रकार समस्त परित्राणाय साधु नाम, उन सब का हम जो साधु हैं उन सबको हम प्रताड़ित करेंगे। ये स्वभाव होना चाहिए, तभी जाकर के वह राजगद्दी के राज्याभिषेक के योग्य माना जाएगा और तभी उसे वह राज्याभिषेक प्राप्त होगा। प्रहलाद जी को वह राज्याभिषेक, वह राज्य मिल सकता था। राक्षस आसुरी कुल की पूरी सत्ता उन्हें हिरण्यकश्यपु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, ठीक, परंतु उन्होंने किसका चयन किया? उन्होंने भगवान की भक्ति का चयन किया। उनके भीतर रंच मात्र भी लोभ नहीं था, लालच नहीं था, मोह नहीं था, सत्ता का मोह नहीं था, न धन संपत्ति, ऐश्वर्य, और न
इन सब का किसी का भी मोह नहीं था, तभी जाकर के वे भगवान को प्राप्त हो पाए। यदि उन्होंने धन संपत्ति ऐश्वर्य की कामना की होती तो उन्हें भी वह राक्षसी स्वभाव परंपरा इन सबको स्वीकारना पड़ता, परंतु उन्हें उनके प्रति कोई लालसा ही नहीं थी। उनकी लालसा तो भगवान कृष्ण के प्रति थी, और इसीलिए भगवान नरसिंह अवतरित हुए। अंत में प्रहलाद जी को वो सब मिला भी, परंतु भगवान के द्वारा शुद्ध होकर के प्राप्त हुआ। प्रहलाद महाराज को वह सब भगवान नरसिंह के हाथों से शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भी देख लेते हैं, इतने राक्षसों का उन्होंने जन्म लेते ही वध किया। वे सब उनको जान करके भी, उनकी शक्तियों से परिचित होकर के भी, परिचित कैसे हुए? इसलिए क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ये असीम शक्तिशाली हैं, परंतु वे उन्हें भगवान नहीं मान पाए, केवल दिव्य पुरुष मान पाए। और यहीं पे पांडव, अर्जुन, समस्त ऋषिगण, भगवद गीता के 10वें अध्याय में उल्लेख आता है, असितो देवलो व्यास है, ये सब भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते थे। तो इस प्रकार जो ऋषि और जो दैवी संपदा के होते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती। उनमें कोई अहंकार नहीं होता कि मेरे से श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है। परंतु जो आसुरी संपदा से पूर्णतया मोहित होते हैं, उन्हें अपने से श्रेष्ठ कोई स्वीकार ही नहीं होता। भगवान भी स्वीकार नहीं होते उन्हें अपने से श्रेष्ठ। वे भगवान से भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं और मानते हैं स्वयं को कि मैं भगवान से भी श्रेष्ठ हूं। तो यह है आसुरी संपदा। इसी से चल करके जब इस प्रकार का स्वभाव होता है मनुष्य का कि वह भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य के रूप में देख करके उन्हें भगवान स्वीकार नहीं करती, तो उनकी क्या गति होती है, कैसा व्यवहार होता है, वह भगवान आज 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताएंगे। मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नाटस्तक के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनके सकाम कर्म तथा अनुशासित सभी, इसका अनुवाद अच्छे से है नहीं मेरे पास, मैं यहाँ किताब से पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से है नहीं, वो मैं यहाँ से किताब से पढ़ देता हूँ। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं मोघ आशा, निष्फल आशा, व्यर्थ आशा, मोघ कर्माण, निष्फल सकाम कर्म, व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना, विफल ज्ञान, व्यर्थ ज्ञान, विचेतसः, मोहग्रस्त। 4 विश्लेषण पहली पंक्ति में दिए गए हैं। दूसरी पंक्ति राक्षसिम, राक्षसी, आसुरिम, आसुरी, च तथा एव निश्चय ही प्रकृतिम, स्वभाव को, मोहिनीम, मोहने वाली, श्रिताः, आश्रिताः, शरण ग्रहण किए हुए। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता।
इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। ब्रह्मद्विष्णु स्मृति का कथन है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनमें उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा, और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो बहुत बार भगवत गीता के तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का वर्णन होता है। ब्रह्म संहिता से उल्लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ब्रह्म संहिता क्या है, ये हमें जानना चाहिए। ब्रह्म संहिता ब्रह्मदेव के द्वारा गाया हुआ गान है भगवान की स्तुति में। तो उसके रचयिता कौन है? ब्रह्मदेव है। स्तुति किसकी कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की। और उनके उस ब्रह्म संहिता के बहुत सारे श्लोक तो अभी हमें उपलब्ध भी नहीं है। कुछ श्लोक 15वीं 16वीं सदी में उपलब्ध किए हुए थे। उन्हें पूरा बराबर उनका पूर्ण जीर्णोद्धार जैसे कहा जाता है, वैसे उनका जीर्णोद्धार हुआ, और आज वह हमें ब्रह्म संहिता के रूप में उपलब्ध है। तो ब्रह्म संहिता ब्रह्मदेव का वाक्य है भगवान के प्रति, भगवान का वाक्य नहीं है स्वयं के प्रति। ब्रह्मदेव भगवान को क्या जानेंगे? थोड़ा बहुत जान सकते हैं। भगवान 10वें अध्याय में स्वयं आता है कि देवता भी भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान देवताओं के भी पहले ही अनादि हैं। देवता तो भगवान के समक्ष जन्म लेते हैं, तो भगवान के पूरे विस्तृत विशाल महान स्वरूप को वो देवता भी नहीं जान पाते, और जान भी नहीं पाते क्योंकि देवता अपने ही कार्यकलापों और ऐश्वर्य सुख भोगों में व्यस्त रहते हैं। उनमें भगवान के प्रति वह दृढ़ भक्ति नहीं होती, जो एक अच्छे कृष्ण भक्त में इस मनुष्य लोक और कर्म लोक में भी देखने को हमें मिल जाती है। स्वयं प्रभुपाद उसके श्रेष्ठ उदाहरण है। आप देख लीजिए, जितना प्रभुपाद ने भक्ति के लिए प्रचार किया, अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित कर दिया, क्या आप ब्रह्मदेव को उस प्रकार कृष्ण भक्ति करते हुए, या इंद्रदेव को या महादेव को वैसी कृष्ण भक्ति करते हुए देखते हैं क्या? कहीं भी ऐसा वर्णन है क्या? मैं उनकी निंदा नहीं करना चाह रहा, परंतु कृष्ण भक्त विशेष होते हैं, यह आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। भले वे मनुष्य ही क्यों ना हो, परंतु कृष्ण भक्त विशेष होते हैं। कृष्ण भक्तों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्त देवताओं से भी विशेष होते हैं। मैं देवताओं का अपमान नहीं कर रहा, देवता वंदनीय हैं, भगवान के ही कार्यकलापों को कर रहे हैं, परंतु जो सीधे सीधे भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान से संबंध जोड़ने का जो विशेष कार्य भगवत कृष्ण भक्त करते हैं, वह औरों के लिए संभव नहीं है। आ जाते हैं इस श्लोक की चर्चा पे। मोग आशा, मोग कर्म, मोग ज्ञान और विचेतसा, 4 विश्लेषण दिए हैं पहली पंक्ति में।
राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। और पांचवी दूसरी पंक्ति में कहा है कि वे राक्षसी और आसुरी स्वभाव को प्राप्त हैं भगवान की मोहिनी प्रकृति के कारण। तो देखिए, मोहिनी स्वरूप भगवान ने लिया था देव आसुर, देवताओं और असुरों के बीच में जब अमृत को लेकर के कौन पहले प्राप्त करेगा उस उपलक्ष्य में, वहां पर भी मोहिनी स्वरूप में उत्पन्न होकर के भगवान ने समस्त राक्षसों को मोहित कर लिया था। मोहिनी स्वरूप है ही ऐसा, भले भगवान का मोहिनी स्वरूप हो या प्रकृति की मोहिनी वाला प्रकृति का रूप। तो इस श्लोक में और आने वाले श्लोक में प्रकृति दो प्रकार की बताई जाएगी। इस श्लोक में पहली प्रकार की प्रकृति बताई गई है। प्रकृति को अब आज तक हम पहले जिस प्रकार से 9वें अध्याय के 7वें अध्याय से लेकर के नहीं 9वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर के 10वें अध्याय में हमने प्रकृति को समझा कि प्रकृति जीव और भगवान के बीच में है और प्रकृति के माध्यम से भगवान जीवों को उत्पन्न करते हैं और पुनः प्रकृति में ही उनका समावेश कर देते हैं उनका संहार करने के पश्चात। तो अब प्रकृति का एक और रूप प्रस्तुत हो रहा है। इस श्लोक से भगवान ने प्रकृति के दो भिन्न भिन्न विरोधी प्रकृति की स्वरूप प्रस्तुत किए हैं। इस श्लोक में भगवान ने प्रकृति का मोहिनी स्वरूप प्रकृति प्रस्तुत किया है। प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। मोहिनी प्रकृति को आश्रित होते हैं कौन? राक्षसी और आसुरी स्वभाव के लोग। और अगले आने वाले 13वें श्लोक में भगवान दैवी प्रकृति के बारे में वर्णन करेंगे। उसको हम यहाँ पर चर्चा में नहीं लेंगे, बस इतना हमें जान लेना चाहिए कि जो प्रकृति को हम अभी तक एक समझ रहे थे, भगवान ने इस श्लोक में उस प्रकृति को दो स्वरूप की बता दी है। यहाँ पर पहला स्वरूप प्रस्तुत किया है मोहिनी प्रकृति और अगले श्लोक में भगवान दैवी प्रकृति का वर्णन करेंगे। मोहिनी प्रकृति से जो प्रभावित होते हैं, उसके वश में होते हैं, वो किस प्रकार के कर्म करते हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में। और मोहिनी प्रकृति के आश्रित वो होते हैं जो जिनका वर्णन भगवान ने कहा 11वें श्लोक में। अवजानन्ते माम मूढ़ा, जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा समर्पण भक्ति नहीं रखते और भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, समस्त भूतों के समुदाय का ईश्वर नहीं मानते, वे भगवान की मोहिनी प्रकृति के से पूर्ण वश में है। यह मान लीजिए, जान लीजिए। यदि आपका भी ऐसा ही स्वभाव है तो आप ये समझ लीजिए कि आप भी 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में ही स्थित हैं, भगवान की मोहिनी प्रकृति द्वारा प्रभावित हैं। और यदि आप भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं तो आप भगवान की दैवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति है ना, वह बांधती है हमें, और जो दैवी प्रकृति है वो हमें मुक्त करती है। इसका उल्लेख भगवान ने 16वें अध्याय में कहा, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मताः। वहां पे भगवान ने जिस संपद शब्द का प्रयोग किया वह प्रकृति है। संपद अर्थात हमारा स्वभाव। स्वभाव बनता है किससे? प्रकृति से। तो प्रकृति मोहिनी होगी तो स्वभाव भी मोहिनी होगा, और प्रकृति यदि देवी होगी तो स्वभाव भी देवी होगा। दैवी संपद विमोक्षाय, वह मुक्ति को प्रदान करती है, मोक्ष को प्रदान करती है। निबंधाय आसुरी मता, और यह आसुरी प्रकृति है, वह बांधती है, वह मोहिनी प्रकृति है। तो मोहिनी प्रकृति में जब मनुष्य उससे प्रभावित होता है तो वो क्या करता है? वो व्यर्थ की आशा करता रहता है। मोघ शब्द का अर्थ है व्यर्थ या निष्फल। व्यर्थ शब्द ज्यादा उपयुक्त तो रहेगा। तो मोघ आशा, व्यर्थ की आशाएं। आज एक गाड़ी खरीदूंगा, कल मकान खरीदूंगा, परसों दूसरा फार्म हाउस खरीदूंगा, तीसरा बड़ा व्यापार। इस प्रकार की आशाओं में वह जीवन भर लगा रहता है। मोघ कर्माणा, व्यर्थ के कर्म। आज मैं ये खाऊंगा, कल वहां पे पिक्चर देखूंगा, परसों यह स्थान घूमने जाऊंगा, परसों उस परिवार के सामने अपना सम्मान प्रस्तुत करूंगा, वे मुझे सम्मानित करेंगे, इस पद को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार के व्यर्थ के कर्मों को करता रहता है। धन संपत्ति पद को प्राप्त करने के लिए अतिशय प्रयत्न करता है, जीवन भर गधे कुत्ते के जैसे भागता रहता है। व्यर्थ के कर्म। मोघ ज्ञान,
आईआईटी पढ़ता है, आईआईएम पढ़ता है, पीएचडी करता है, आईआईटी आईएम से पीएचडी करता है, डबल पीएचडी। हरे कृष्णा। तो व्यर्थ के कर्म करता है। मूर्ख आईआईटी कर ले, पीएचडी कर ले, और उसके उपरांत भी यदि उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, भगवान श्री कृष्ण समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर है, यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, तो वह सारा ज्ञान उसका व्यर्थ रह जाएगा। केवल धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, पद को अर्जित करने के योग्य ही रह जाएगा, परंतु उसे इस नर्क लोक तो नहीं कहूंगा, मृत्यु लोक, कर्म लोक और जन्म मृत्यु बंधन लोक से स्थानांतरित करके उसे भगवान श्री कृष्ण के नित्य अविनाशी सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं करवा पाएगा। आशा भी व्यर्थ रह जाएगी, कर्म भी व्यर्थ रह जाएंगे और ज्ञान भी व्यर्थ रह जाएगा। वह जीवन भर मूर्खता और मोह में पड़ा रहेगा कि मैं ही सब कुछ हूं और संसार में कोई ईश्वर है नहीं, यदि है भी तो वह ईश्वर किसी और को मानता रहेगा, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के लिए श्रद्धा और समर्पण रखता रहेगा। यह राक्षसी आसुरी स्वभाव है। मोघ शब्द भगवान ने पहली बार तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में प्रयोग किया है इसका। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति हरय न अनुवर्तयति इह यह अघायु इंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। जो संसार का चक्र है, सृष्टि चक्र, उसके अनुसार जो नहीं चलता है, अघायु वह पापी है, इंद्रिय राम अर्थात इंद्रियों को भोगने वाला कामातुर है, मोघ अर्थात व्यर्थ उसका जीवन है। यही आसुरी स्वभाव वाले लोगों का जीवन होता है, क्योंकि वे अपने जीवन में केवल इंद्रियों को भोगने के पीछे, उनको संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। उसके लिए अघायु अर्थात अति बहुत से पाप भी करते हैं, परंतु अपने जीवन में भगवान के प्रति कभी भी अपना कोई भी भाव या मार्ग भगवान की तरफ नहीं ले जाते। उनका कोई भी मार्ग भगवान के तरफ के प्रति नहीं होता, इसीलिए उनका जीवन व्यर्थ है। यदि हम अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहते तो भोग और पाप से हटा करके उस जीवन को भगवान श्री कृष्ण के प्रति जोड़ना होगा। अगला श्लोक जिससे हम और इसको आधार लेंगे वह 16वें अध्याय का ही है, जिस अध्याय का नाम देव असुर संपद विभाग योग नाम है। वहां पर भगवान आसुरी शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसे तो अनेकों बार करते हैं, पर वहां पर आसुरी शब्द का विशेष उन्होंने अर्थ दिया। आसुरिम योनि, तो आसुरी योनि कैसी होती है? आसुरिम योनिम आपन्नाह मूढ़ाम जन्मनि जन्मनि, उनको भी मूढ़ कहा है भगवान ने। जो भी जीव आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं वे सब मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, मोहित हैं। माम अप्राप्यैव कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं करते, ततो य यान्ति अधमाम गतिम, और इसीलिए प्राप्त होते हैं नर्क के तुल्य अधम और अधम गति को। आसुरी योनि का यह अंत होता है। तो यदि हम इस प्रकार के मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी प्रकृति में से प्रभावित रहेंगे और उससे छूटने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे, मोहिनी प्रकृति से छूट करके दैवी प्रकृति को अपनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हमारा अंत यह होगा, आसुरी योनि में ही हम जन्म बारंबार लेते रहेंगे, भगवान को प्राप्त श्री कृष्ण को करेंगे नहीं, और प्रत्येक नए जन्म के साथ और अधम गति को प्राप्त होते जाएंगे। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान बताते हैं, अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। जो भी बिना श्रद्धा के हुतम, दत्तम अर्थात दिया जाता है, हुतम अर्थात यज्ञ किया जाता है, तप अर्थात तप किया जाता है, तप्तम कृतम जो कार्य कर्म किए जाते हैं वे सब असत अर्थात व्यर्थ हो जाते हैं।
जैसे इसमें कहा है मोगाशा मोग कर्माण भोग ज्ञाना विचेतसः, उसी प्रकार यहाँ पर कहा है श्रद्धा के बिना किया हुआ समस्त यज्ञ, दान, तप और कर्म सब व्यर्थ हो जाते हैं, असत अर्थात नाशवान होते हैं, वहीं पर नाश को प्राप्त हो जाते हैं और वह इस संसार और भगवान के परम धाम को प्रदान करने वाले नहीं होते। तो हमें अपने आप को इन 3 श्लोकों का जब हम आधार लेते हैं, हमें इंद्रियों का भोग करने वाले जीवन में, पापी जीवन से हट करके अपने आप को व्यर्थ के जीवन में नहीं लगाना है। हमें आसुरी जीवन को प्राप्त नहीं होना है, नहीं तो हम उसी जीवन को बार बार जन्म लेते रहेंगे आसुरी योनि में और भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव, इस मोहिनी प्रकृति से अपने आप को छुटकारा दिलाना है। और अगले श्लोक में भगवान जिस दैवी प्रकृति का वर्णन करेंगे उस प्रकृति को धारण करना है। कैसे करेंगे हम यह? तो इसका साधन बहुत सरल है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र का जाप, वैष्णव पद्धति को अपने जीवन में लाना, इंद्रियों को संयमित करना, मन को स्थिर करना, अपने जीवन को भगवान की भक्ति में भगवान के साथ जोड़े रखना, धन ऐश्वर्य सुख भोग इनसे मोहित नहीं होना, इनका त्याग कर देना, ये सब प्रतीत हमें विषतुल्य है, परंतु यही एकमात्र साधन है इस मोहिनी प्रकृति से मुक्त होकर के दैवी प्रकृति को प्राप्त करना। देखिए, जो दैवी प्रकृति को प्राप्त करते हैं साधु आचार्य महात्मा जन, वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं और हम बार बार इसी प्रकार की आसुरी योनि में जन्म लेते रहते हैं और लेते रहेंगे। जागिए, अपने आप को संभालिए, अपने पुरुषार्थ को जगाइए और इस मोहिनी प्रकृति से मुक्त होने के लिए अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।